दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। हम बुटवल से सुबह निकले थे 10:30 पौने 11 बजे के लगभग, और हमें चलते चलते 2 घंटे हो चुके हैं। और नेपाल के जो रोड है वो सिंगल रोड है, और ऊपर से कुछ रोड की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब इतने अच्छे रोड नहीं है नेपाल के, सिंगल रोड है। और ऊपर से पहाड़ों में जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मोड़ बहुत ज़्यादा है। तो कुछ दूरी हमने तय करने के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए मिला। वैसे तो हम वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज भी है। तो हम रुके और हमने देखा, यहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ पहाड़ और बीच में जो सस्पेंशन ब्रिज था, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आप जा सकते हैं। इस पे नीचे नदी बह रही थी बहुत ही खूबसूरत सी, और कुछ टाइम हमने यहाँ पे गुजारा, बहुत अच्छा लगा। कभी आप अगर इधर पोखरा जाए तो इस तरफ ज़रूर रुक कर जाएँ, क्योंकि ये भी एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटक है यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। जो भी कोई रास्ते से गुज़रता है तो इस सस्पेंशन ब्रिज को देखकर मतलब अपने कदम रोक ही लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, और इस ब्रिज पे जब हम चलते हैं तो ये हिलता है, और थोड़ा सा इसमें डर भी लगता है चलते हुए, मगर मज़ा बहुत आता है। बहुत प्यारी सी जगह है। आप कभी पोखरा जाएं तो इस जगह पे ज़रूर रुक कर जाएं। आप फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार फ़ोटो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम लोग भी बीच में गए सस्पेंशन ब्रिज के, मगर थोड़ा सा हमें डर लगने लगा, तो हम थोड़ा बीच में से ही वापस आ गए थे। तो दोस्तों ये हम सस्पेंशन ब्रिज पर चल रहे हैं, और ये बुटवल से करीब ये मान के चलिए 90 किलोमीटर की दूरी पर है। पोखरा वाले रोड पर ये पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आप पहाड़ों के दर्शन नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ से। जब कभी आप पोखरा आए तो ज़रूर इस ब्रिज पर आप फोटोग्राफी करें। कुछ देर बाद ही हमने फ़ोटो खींचे, वीडियोस बनाई, और फिर से हम दोबारा अपनी मंजिल की ओर पोखरा की तरफ निकल पड़े। और बीच बीच में बहुत छोटे छोटे से गांव, खूबसूरत गांव, जो देखते ही मन लुभा रहे थे। सफ़र के दौरान थकान तो बहुत हो जाती है, मगर पहाड़ों को देखकर, नदियों को और इतने हरे भरी जगह को देखकर जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। वैसे नेपाल में हमें एक चीज़ देखने के लिए ये मिली कि नेपाल की सड़कों पे भीड़ बहुत ही कम है। मतलब, और अगर भीड़ कहीं होती भी है तो लोग अपने नियम के हिसाब से गाड़ियाँ चलाते हैं और रूल को फॉलो करते हैं। कहीं पे ऐसे धक्का मुक्की, हॉर्न बजाना, चै चै पे जैसे हमारे देश में, इंडिया में इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। कोई भी कहीं को भी गाड़ी घुसेड़ देता है या हॉर्न बजाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है नेपाल के अंदर। बहुत ही शांत देश हमें लगा।
और नेपाल के जो लोग हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। फाइनली हम शाम को 5 से 6 बजे के लगभग हम पोखरा पहुंच गए थे। ये साइड में ऊपर से जो नज़र आ रहा है ये पूरा पोखरा शहर है। कुछ वीडियोस हमने ऊपर से भी फुटेज निकाली थी तो वो वीडियोस हमसे डिलीट हो गई। कुछ हमारे दूसरे फ़ोन में वीडियो थी, वो फ़ोन हमारा खो गया था बुटवल में। पोखरा शहर नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद में फिर विराटनगर और भी कई सारे शहर है, जैसे ललितपुर हुआ। और घूमने का जो है सबसे ज़्यादा पोखरा को ही यहाँ के लोग बताते हैं कि पोखरा में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो पोखरा में बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। काठमांडू के बाद सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो पोखरा में ही आते हैं। कहीं भी आप घूमने जाएं तो सबसे पहले होटल को तलाश करें और होटल में ही पहले अपना इंतज़ाम करें। अपने जो भी अपना सामान है वो पहले अपना मतलब फ़ाइनल हो जाता है होटल लेने के बाद। फिर उसके बाद में आप खाना खाए, कहीं घूमें, तो बाद में ये टेंशन नहीं रहती कि हमें होटल भी करना होगा। तो जब आदमी थक हार के जाता है तो सीधा अपने रूम में जाकर होटल में जाकर सो जाता है, तो उसे कोई टेंशन नहीं होती फिर। तो हमने सबसे पहले होटल ही तलाश किए और ये सबसे पहले एक होटल हमें मिला, पैसिफिक नाम से था, पोखरा में। अच्छा होटल था ये भी, मगर जो है हमने ये वाला होटल नहीं लिया था। फिर भी मैं आपको इस होटल की चीज़ जो है रूम वगैरह दिखा देता हूँ, इसमें किस किस तरह से हैं। और ये 1000 रुपये में था, नेपाली 1000 रुपये में। इसमें 2 बेड थे लगे हुए 1000 रुपये में, नेपाली के 1000 रुपये। तो होटल्स तो बहुत हैं वहाँ पे पोखरा में, और सस्ते सस्ते भी होटल मिल जाएंगे। नेपाली 700 रुपये से लेके आपको 1500-2500 तक मिल जाएंगे। ये भी शायद 1500 था, इस रूम का जो चार्ज था वो 1500 नेपाली रुपये था। और ये इसका बाथरूम था, बाथरूम भी ठीक ठाक क्लीन था। फाइनली हमने 1000 रुपये पर नाइट वाला होटल लिया और हम टेंशन फ्री हो गए।